नमस्कार दोस्तों, स्वागत है IAS BCS एकेडमी में आपका। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 23 और इसमें करीब हम 3 प्रैक्टिस सेट करेंगे, 90 प्रश्नों को करेंगे करीब। तो चैनल पे बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है? तो वह है बोध गया। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? तो वह थी प्राकृत। चलिए 3 नंबर देखेंगे, तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया। तो वह थे अनंगपाल। चलिए 4 नंबर देखेंगे, सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वह थे कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए 5 नंबर देखेंगे, पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और किसके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो लड़ा गया था वह अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। महात्मा गांधी संबंधित थे। तो महात्मा गांधी यहाँ पर संबंधित थे ट्रस्टीशिप। हाँ, तो ये ट्रस्टीशिप और समानता के सिद्धांत का पालन करते थे। अहिंसा और सच्चाई का, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का, सादा जीवन। मुझे लग रहा है इसमें 3 एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ, अगर इसको एलिमिनेट कर देते हैं तो ये 1 2 4 आ जाएगा आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो जो क्रांतिकारी नेता नहीं थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी ये सारे क्रांतिकारी थे, ये नरम दल के व्यक्ति थे। चलिए 8 नंबर, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को 1885 से भी कहा जाता है। तो वह कौन सा प्रारंभिक चरण है? वह है मध्यम। चलिए 9 नंबर देखेंगे, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे को कौन सा आंदोलन कहा गया? तो वह था स्वदेशी आंदोलन। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप एक बार देख लेंगे तो आपके दिमाग पर ये छप जाएंगे। चलिए 10 नंबर देखिए, महाराष्ट्र में वर्ष 1990 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था। तो उसको कहा जाता था मित्र मेला। यही जाके बाद में अभिनव भारत का रूप लेती है, मित्र मेला ही। चलिए 11 नंबर देखेंगे, CO2 को हरित गृह गैस कहते हैं क्योंकि क्या होता है इससे यह पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है। सही है। यह सूर्य से विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है। यह वायुमंडल में बड़े लंबे समय तक ठहरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ए और बी दोनों सही हैं। 12 नंबर देखेंगे, समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम बताइए। तो उसका नाम है समतापीय रेखा। 13 नंबर पे चलेंगे मित्रों, हिमालय और उसकी नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही को चुनें। तो जो विचार कर लेते हैं, चलिए पहले, हिमालय पर्वत युवा, कमज़ोर और अपनी भूगर्भिक संरचना में लोचशील है। ये पहला सही है। हिमालय को तेज बहती नदियों ने काट छांट दिया है जो युवावस्था में है। ये भी सही है। तो ये गलत नहीं बल्कि ये डी सही है। ए और बी दोनों सही हैं। चलिए 14 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो जो सहायक नदी नहीं है वह स्वर्ण रेखा नहीं है, ये बाकी सब सहायक नदियां हैं। 15 नंबर, भारत में फसल ऋतुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 15 नंबर में देख लेंगे, ये सही नहीं है। उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल की खेती की जाती है, नहीं बल्कि रबी की जाती है। रबी जो है, गेहूं जो है रबी की फसल है। किसके लिए स्वाधार योजना स्थापित की गई है? तो यह स्थापित की गई है गरीब और विधवाओं के लिए। किसने पूरा प्रोविंस ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया शुरू किया? 17 नंबर क्वेश्चन, अब्दुल कलाम।
आंसर होगा इसका। बेसल मापदंड और रूपरेखा हाल ही में समाचारों में है, निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह बैंकिंग क्षेत्रों से। बेसल नॉर्म्स बैंक में लागू होते हैं। आप लोग अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। चलिए 19 नंबर, राजकोषीय नीति निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? राजकोषीय नीति निर्णय किसके द्वारा? तो वह केंद्र सरकार द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। चलिए 20 नंबर, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसी समिति का गठन किया गया था? 20 नंबर, तो किया गया था नंदन नीलेकर्णी समिति। 21 नंबर, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन निम्न से गलत है? कानून के समक्ष सभी समान है, ये सही है। सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर, ये भी सही है। आशयस्परता, ये भी सही है। ये डी गलत है इसमें। 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 18 में उपाधियों का अंत यानी कि उपाधियों का उन्मूलन, तो ये गलत था। चलिए 22 नंबर देखेंगे। निम्न, एक मिनट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निषेध तत्वों को प्रावधान करता है, तो करता है अनुच्छेद 51। आप 51A में कन्फ्यूज ना हो जाइएगा, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। PCS 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए 23 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस आयोग और योजना ने स्वतंत्र आंदोलन के दौरान उपमहाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ की संस्तुति की? तो कौन सा आयोग था 23 नंबर में? कैबिनेट मिशन। संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपायों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो 24 नंबर में डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन्होंने इसको हृदय और आत्मा कहा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है? तो 25 हो जाएगा, अनुच्छेद 32। यह पत्र मतलब रिट जारी। इन्हीं रिटों को अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस है? तो यहाँ पर ठोस है आयोडोफार्म। निम्न में से कौन सा सिल्वर नाइट्रेट विलयन में से सिल्वर को विस्थापित नहीं करेगा? तो 27 नंबर का गोल्ड। साइंस के प्रश्न। 5 प्रतिरोधक 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर को 1 वोल्ट बैटरी के साथ सीरीज में जोड़ा गया तो 5 एम्पियर प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत होगी। तो 28 नंबर का होगा यहाँ 0.3 एम्पियर। चलिए 29 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम त्वचा के जलने वाले सवाले और कैंसर आदि के लिए प्रमुख सांवले और कैंसर आदि के का प्रमुख कारण है? तो जो कैंसर का कारण है UVB किरण यानी कि अल्ट्रावायलेट बी। चलिए 30 नंबर, किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है? तो जो पित्ताशय अवस्थित होता है वो है यकृत। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और दूसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो वह आया था हर्षवर्धन। तो हेनसांग H बराबर H, हेनसांग हर्षवर्धन, इस तरह आप इसको याद कर लीजिए। इन बंदरगाहों में से किसे, इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? तो जो कलंदर थे वो आपके बाबर थे। 3 नंबर, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था, तो वह था करजन। जल्दी जल्दी कर लेंगे मित्रों। जेजाक भुक्ति का पुराना नाम है, तो वह है बुंदेलखंड। 5 नंबर,
महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो 5 नंबर में महेंद्रवर्मन सेकंड ने करवाया ये। एक मिनट। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया वो है 6 नंबर में 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। पंचशील का नारा किससे संबंधित है? तो पंचशील का नारा जवाहरलाल नेहरू से है और ये पंचशील सिद्धांत हमारी विदेश नीति से संबंधित हैं। ये विदेश नीति जो भारत की विदेश नीति है उससे संबंधित है पंचशील सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो लोकनायक थे हमारे जयप्रकाश नारायण जी। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भूदान आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वह थे विनोबा भावे। हंटर आयोग किसके विकास पर अधिक बल देता है? तो हंटर आयोग देता है प्राथमिक शिक्षा पर। 11 नंबर, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है? तो वह स्थित है छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैलों का उदाहरण नहीं है? तो 12 नंबर का जो आंसर होगा वह होगा सेल। चलिए 13 नंबर, पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है? तो वह कहाँ होती है? वह होती है सूर्य से दूर। मान लीजिए ये सूर्य है और ये तारा है तो उसकी होगी इस तरफ। चलिए 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? तो जो भ्रंश है तो वह संबंधित है प्रोबेन। ये भ्रंश होते हैं, ये पहाड़ है तो ये ऐसे जाके यहाँ धंस जाता है। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो गोबी उष्णकटिबंधीय नहीं है, बाकी ये सारे अटकामा, अराबिया, कालाहारी उष्णकटिबंधीय हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन सूची के अंतर्गत नहीं आता? तो भुगतान संतुलन के क्षेत्र संघ क्षेत्र को दिए गए अनुदान, बाकी ये सारे आप पढ़ लीजिएगा, ये सारे भुगतान संतुलन के पार्ट हैं। 17 नंबर देखेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कितना धन व्यय हुआ? तो 17 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा 300 करोड़। याद रखिएगा 300 करोड़। 18 देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना इसके अग्रवर्ती लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया था? दूसरी, तीसरी, छठी, चौथी? तो 18 का हो जाएगा छठी। ये इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, वह थी छठी पंचवर्षीय योजना। 19 नंबर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम प्रारंभ हुई? तो यह हुई थी आपका 2006 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। आरबीआई की संस्तुति के आधार पर बनाया गया? तो आरबीआई की संस्तुति पर बनाया गया रॉयल कमीशन की संस्तुति पर आरबीआई बनाया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको हो जाएगा भाग 3। यहाँ पर पहला है संघ, दूसरा है नागरिकता और तीसरा है मौलिक अधिकार, चौथा नीति निर्देशक तत्व। इसी तरह से आपको याद करना है। चलिए 22 नंबर देखेंगे, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? तो वह था 73वां संशोधन। 73वां और 74वां संशोधन पंचायती राज से 73वां है और 74वां है आपका नगर पालिकाओं से संबंधित। चलिए 23 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है वो है हेग। चलिए 24 नंबर, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो वह शामिल है समवर्ती सूची में। 25 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? देखिए फिर से इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में आया था, तो वह था 51।
इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलते जाएंगे और वो याद होते रहेंगे। 26 नंबर देखेंगे, जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? तो जो वो परिरक्षक है वो है पेक्टिन यानी पेस्टिसाइड। केसर प्राप्त किया जाता है तो वह प्राप्त किया जाता है पुष्प व तिग्राग से। चलिए 28 नंबर, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? तो कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? 24। 29 नंबर, टीएवी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा मियादी बुखार। 30 नंबर, यातायात नियमों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और लंबी दूरी से देखी जा सकती है। चलिए तीसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे फटाफट। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो वह हुआ था कालाशोक के। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कराया तो कहाँ कराया? फतेहपुर सीकरी में। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह हुई थी 1875। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन हैं, आपको आने चाहिए। आप ज़रूर इनको देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, बार बार देखिए, फुल स्पीड पे लगा के देखिए, डबल स्पीड पे। इनमें से कौन सा काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो 4 नंबर का जो आंसर होगा वो है सूर्यसेन। दीने इलाही की स्थापना किसने की? तो अकबर ने की थी। 6 नंबर, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? तो जो 6 नंबर का आंसर है वो है भारत छोड़ो आंदोलन। 7 नंबर, आज़ाद हिंद फौज का किसके नेतृत्व में लड़ी गई? तो वह थे सुभाष चंद्र बोस। 8 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के। तो जो 8 नंबर होगा उसका आंसर होगा राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। 9 नंबर, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? तो जो वह मकसद नहीं था 9 नंबर में वो था सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। ये गलत है, वो हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म करना चाहता था। देशबंधु किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चित्तरंजन दास को। तापक्रम विलोमता का अर्थ है? तो 11 नंबर में देखेंगे तापक्रम विलोमता का अर्थ है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता है तापक्रम। चलिए 12 नंबर, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? तो वह संबंधित है गोविंद बल्लभ पंत सागर। 13 नंबर, शिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है तो वह है हिमाचल प्रदेश में। जो जिला शिपकिला, नीति, माना, ये सब आपको आने चाहिए। 14 नंबर देखेंगे, भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो वह देश है आपका बांग्लादेश। 15 नंबर, ग्रीष्म ऋतु में असम व पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं, इन्हें पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो 15 नंबर का होगा नॉर्वेस्टर। चलिए 16 नंबर देखेंगे, विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है तो वह कौन सी समिति करती है? 16 नंबर में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। से जिसे तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो 17 नंबर का ए हो जाएगा। 18 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लोकहित में सुझाए गए विशेष ऑडिट व्यय वहन किया जाएगा तो वह किसके द्वारा वहन किया जाएगा? बैंकिंग कंपनी द्वारा स्वयं। चलिए 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वृहद आर्थिक घटकों का उदाहरण नहीं है? तो वह है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए और बढ़ेंगे आगे, 19 नंबर देखेंगे, 20 नंबर, 1969 के बाद राष्ट्रीयकृत हुए बैंकों की संख्या है तो कितने बैंक थे? वो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया 1952 में। 1952 में, रटते रहिए, 1952 में। 22 नंबर, भारत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया? तो वह दिया था केशवानंद भारती के वाद में। 23 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो वह अनुच्छेद होगा आपका 200, 23 का 200। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं? तो कौन से सदस्य होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो मनोनीत हों और चाहे वह चुने गए हों। चलिए, कौन सा देश दक्षिण सार्क का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर जापान जो है सार्क का सदस्य नहीं है। 26 नंबर देखेंगे, नाई द्वारा दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण है? तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। चलिए 27 नंबर, संकेत या आवक को जानने और उस पर जावक क्रिया द्वारा प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया तीव्रता से पूर्ण की जाती है, ऐसा जुड़ाव सामान्यतः कहलाता है? तो 27 नंबर का जो आंसर होगा वह प्रतिवर्ती क्रिया। चलिए 28 नंबर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं? तो वह को क्या कहते हैं 28 नंबर को? ये बहुत ही सरल है, जो सूखी बर्फ़ होती है, शुष्क बर्फ़, उसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। 29 नंबर, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? तो जो आवृत्ति है वो है हर्ट्ज़ द्वारा नापी जाती है। चलिए 30 नंबर, निम्न में से वह धातु जो ऊष्मा की सुचालक है? तो ऊष्मा की सुचालक चांदी है, सबसे बड़ी सुचालक है यही चांदी। तो मित्रों, ये थे करीब 30, 60, 90 प्रश्न। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।